कुछ तो सबूत दे दो हमें। दलील तू दे, अल्लाह मौजूद नहीं है, दलील नहीं है। एथिस्ट के बाद दलील नहीं है अल्लाह के मौजूद ना होने की। अल्लाह मौजूद नहीं है ये तेरा दावा है। ये जो फुटबॉल फाइनल होता है, लाखों लोग होते हैं, फिर वो टीवी कवर करती, करोड़ों लोग, अगर उसमें खुदा की एक बूमिंग आवाज आ जाती, मैं गॉड हूँ, तो सारे लोग अभी सुन लेते और टीवी पे भी सुन लेते, किस्सा खत्म होता। ये इतनी राजदारी क्या है कि तुम सामने मैटर को पैदा नहीं करता, ये साइंस भी इसको मानती है। और दूसरे, खुद बखुद कोई चीज नहीं होती, ये भी साइंस मानती है। अल्लाह मौजूद है या नहीं है, एक बच्चा भी बता देगा आपको। क्या बताएगा? माँ बाप के साथ बच्चा पिकनिक पर गया हुआ है, एक जंगल में पहुंचता है और देखता है कि वहां टेंट लगा हुआ है और देगें चढ़ी हुई हैं, खाने बन रहे हैं, लकड़ियां जल रही हैं, लेकिन आदमी कोई नजर नहीं आ रहा है। बच्चा फौरन अपने माँ बाप से कहेगा, अम्मी हम लोगों से पहले ही कोई यहां आ गया है, देखो टेंट लगा लिया उसने, तो खाने वगैरह बन रहे हैं, खाना बन रहा है, लकड़ियां जल रही हैं, टेंट लगा हुआ है। ये इस बात की दलील है कि कोई ना कोई वहां मौजूद है। एक बच्चा बता देगा कि ये टेंट लगा हुआ है, खाने बन रहे हैं, लकड़ियां जल रही हैं, कोई ना कोई मौजूद है। मुल्हिद कहता है कि कोई मौजूद नहीं। भाई दलील नहीं मौजूद है, नहीं मौजूद, तेरा दावा है, नफी नहीं है, तेरा दावा है। अल्लाह मौजूद नहीं है ये तेरा दावा है। सो बर्डन ऑफ प्रूफ यानी बारे सबूत मुद्दई के ऊपर है। दलील तू दे, अल्लाह मौजूद नहीं है, दलील नहीं है। एथिस्ट के बाद दलील नहीं है अल्लाह के मौजूद ना होने की, कि अल्लाह मौजूद नहीं है, इसकी कोई दलील एथिस्ट के पास नहीं है, मुल्हिद के पास नहीं है। आदमी ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता है, मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह है या नहीं, ये कह सकते हो, लेकिन अल्लाह नहीं है ये दावा है। अगर ये दावा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ, बारे सबूत तुम्हारे ऊपर, तुम साबित करो कि अल्लाह मौजूद नहीं है। और साइंस ये कहती है कि मैटर को पैदा नहीं करता, ये कायदा है। ये ग्लास है, मैटर है, ये मैटीरियलिस्टिक है, ये मैटर है ये। अब बोलो जिंदगी भर इसको रखते रहो, हाँ, लेकिन ये गिलास दूसरे गिलास को पैदा नहीं कर सकता, ये कायदा है। ये मैटर को पैदा नहीं करता। मैटर डजंट क्रिएट मैटर, यानी मैटर को पैदा नहीं करता, ये साइंस भी इसको मानती है। और दूसरे, खुद बखुद कोई चीज नहीं होती, ये भी साइंस मानती है। खुद बखुद कोई चीज नहीं होती, साइंस मानती है। और मैटर को पैदा नहीं करता, ये भी साइंस मानती है। तो जब मैटर मौजूद है तो पैदा करने वाला मौजूद होना चाहिए, और वो भी मैटर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मैटर को पैदा नहीं करता। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की जितनी सिफात हैं, मखलूक की वो सिफात हो ही नहीं सकती, बिल्कुल अलग होने चाहिए। खालिक बिल्कुल अलग होना चाहिए मखलूक से। लिहाजा खालिक के लिए मखलूक की मिसाल नहीं दी जा सकती कि उस तक पहुंचने के लिए हमें रस्सी की जरूरत। वाह, क्या पागलपना है ये। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द। और दूसरे फितरत भी ये कहती है, दुनिया में कोई आदमी खड़ा होकर के कहे कि हमने आसमान को बनाया, हमने जमीन को बनाया, लोग कहेंगे पागल है ये। मैं ही खड़ा होकर के बयान करूं कि मैंने आसमान को बनाया, लोग कहेंगे पागल है तू, तेरी पैदाइश से पहले जमीन और आसमान थे जी, तू कैसे कह सकता है मैंने। तो कोई नहीं कह रहा है कि ये आसमान मैंने बनाए, ये जमीनें मैंने बनाई, ये पहाड़ हमने जमीन के ऊपर खड़े किए। जब कोई नहीं बोल रहा है, एक हस्ती बोल रही है कि मैंने पैदा किया है, तो तुम्हारे पास क्या दलील है कि उसने नहीं पैदा किया है? वह ये नहीं है। अल्लाह अकबर। अच्छा, फितरत मजबूर है मानने पर, मानना ही पड़ेगा। क्यों? मैं मिसाल देता हूं एक, बच्चे इस मिसाल को सामने रखें। ये देखो, रेल है, ट्रेन है, ये पिछला डिब्बा है, ये ट्रेन यहां पर खत्म हो रही है जी, ये पिछला डिब्बा है, पिछले डिब्बे के बाद एक और डिब्बा है, इसके बाद अगला डिब्बा है, उसके बाद अगला डिब्बा है, उसके बाद अगली बोगी है, उसके बाद अगली बोगी है, अगली बोगी। अब मैं पूछता हूं, ये पिछले डब्बे को, पिछली बोगी को कौन खींच रहा है? बोले अगला डिब्बा। अच्छा, अगले को कौन खींच रहा है? उस अगले वाला। उस अगले वाले को कौन सा डिब्बा खींच रहा है? अगले वाला। चलते चले जाइए, आपको जाकर इंजन के ऊपर ठहरना पड़ेगा। मजबूर हैं आप, बिल्कुल इंजन मानना ही पड़ेगा। तो इंजन उस डिब्बे की तरह थोड़ी है, इसलिए कि इंजन में जितने आलात लगे हुए हैं डिब्बे में है ही नहीं जी। आपको मानना पड़ेगा इंजन है, और इंजन तमाम डिब्बों से बिल्कुल अलग होता है। डिब्बा अलग होता है और इंजन अलग होता है। हम मानने के लिए मजबूर हैं कि हम माने कि इंजन है, यही खींच रहा है सबको।
گویا کہ ان تمام ڈبوں کے حرکت طبعی ہے، تے سے تابع ہے یہ حرکت، اور انجن کی جو حرکت ہے وہ حرکت اصلی ہے، وہ اپنی ذات سے چل رہا ہے، وہ اپنی ذات سے چل رہا ہے، اور پیچھے ڈبے اس کے تابع ہو کر کے چل رہے ہیں۔ اگر وہ رک جائے تو سارے ڈبے رک جاتے ہیں، تو ہم مجبور ہیں کہ مانیں کہ انجن ہے، ورنہ ڈبے 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 کبھی ڈبے ختم ہی نہیں ہوں گے۔ یہ تسلسل ہے، اس کو منطق میں کہتے ہیں، فلسفے میں تسلسل باطل ہے، تسلسل باطل ہے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں کہ آپ کسی آفس میں گئے اور آپ کو کسی کاغذ کے اوپر سائن کرانا ہے، اچھا سائن کرانا ہے، پتہ ہی چلا 10 لوگ اس پر سائن کریں گے، 10 لوگ اس پر سائن کریں گے، 10 کے بعد آپ کی باری آنے والی ہے کہ نا، ایک آدمی سائن کر رہا ہے، دوسرا کر رہا ہے، تیسرا کر رہا ہے، 10واں سائن کر رہا ہے، اور اگر پتہ چلے کہ جتنے سائن کرنے والے ہیں لامحدود ہیں تو آپ کی اس فائل کے اوپر کبھی دستخط ہوگی ہی نہیں، اس لیے کہ دستخط کرنے والے لامحدود ہیں۔ آپ وہی کھڑے رہیے، آپ کو ایک جگہ جا کر ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسا ہے کہ اس کے بعد نہیں ہے، وہ سائن کرے گا تب آپ کی یہ فائل پوری ہوگی۔ یہ تو فطرت ہے انسان کی، اللہ اکبر۔ تو سائنٹیفیکلی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وجود ثابت ہے۔